ओम शांति। आज 22 जून 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है, बाकी जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। बाबा तो कर्म करते ही नहीं है ना। बाबा के सब कर्म जो है अकर्म है, निष्काम। कोई भी बाबा कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। क्वेश्चन है, ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टन है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है? ड्रामा अनुसार सर्टन है कि नई राजधानी स्थापन होनी ही है। तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद प्राप्त करेंगे। डिपेंड करता है पुरुषार्थ। एक विशेष बात अपनी पढ़ाई की है कि इसमें आशीर्वाद और इसकी बात नहीं है। बाबा कहते हैं पढ़ाई है, पढ़ाई में आशीर्वाद नहीं होता है। पढ़ाई में आपको पढ़ना है और पढ़ करके पद की प्राप्ति करनी है। ओम शांति। आज का जो गीत है वो है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। जो बच्चे कहते हैं बाबा भी वही कहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा तुम्हें पाके हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाप भी कहते हैं बच्चे मन मना भव। बात एक ही हो गई। तो मनुष्य सब पूछेंगे कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों को इस सत्संग में जाके क्या मिलता है? तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं हम बाप दादा से विश्व के मालिक बनते हैं। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं बनता। ये बाबा स्पष्ट करते हैं कि मैं बनाने वाला हूँ। बनाने वाला हूँ तो मैं स्वयं नहीं बनता हूँ। विश्व का मालिक अर्थात इस सृष्टि चक्र में पार्ट में आना, वो बाबा नहीं आते हैं। 84 जन्मों में आना, वो बाबा नहीं आते हैं। तो हमको ज्ञान देते हैं, फिर भी हम बाबा को एक हिसाब से कहते हैं विश्व का मालिक है। क्यों? क्योंकि नॉलेज। बाबा ने कहा कि मैं अपने निर्वाण धाम में वह वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूँ। वानप्रस्थ तो मूल वतन को ही कहेंगे। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, बच्चों को सब कुछ दे, सत्संग आदि करते हैं। तो इस प्रकार बाबा ने एक लौकिक पिता और पारलौकिक पिता का कंपैरिजन कराया। बाबा ने कहा कि बाप आते ही हैं परम धाम से, वो वहाँ का रहने वाला है। तुम बच्चे भी वहाँ के रहने वाले हो। तुमको पाठ बजाना है इस कर्म क्षेत्र पर। बाबा को भी एक बार यहाँ आना है तुम बच्चों के लिए। जबकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है तो जरूर नरक का विनाश होना ही है। बाबा ये जो बाबा कहते हैं ना, बाबा को आना, बाबा को किस लिए आना है, वो इम्पोर्टेंट बात है। भगवान को आना है तो किस लिए आना? भगवान का कर्तव्य क्या है? परमात्मा का कर्तव्य क्या है? जब एकदम सृष्टि नरकमय बन गई है तो उसको स्वर्गिक बनाने के लिए उनका आना होता है। पतित पावन उनको कहा जाता है। नॉलेजफुल ज्ञान का सागर भी। पतित पावन, नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर, 3 चीजें। योग अर्थात याद सिखाते हैं, परंतु निराकार कैसे समझाए? इसलिए कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से देवता बनाता हूँ, अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। तो बाबा आकर के पतित पावन, पतित से पावन बनाते हैं, नॉलेज के आधार से बनाते हैं। और फिर बाबा ने कहा कि ये जो धर्म की स्थापना। तो बाबा ने कहा
कि देवी देवता धर्म स्थापन कर बाकी सबको मुक्ति धाम ले जाता हूँ। भारत प्राचीन खंड है, इसलिए भारत की आदमशुमारी वास्तव में सबसे जास्ती होनी चाहिए। तो है भी ऑलमोस्ट। तो बाबा ने कहा, जब बाबा कहते हैं ना भारत की आदमशुमारी, तो इसमें बाबा विशेष रूप से जो आदि सनातन देवी देवता हिंदू धर्म। धर्म जिसको कह दिया, उसकी बाबा बात करते हैं। तो बाबा ने कहा भारतवासी पहले पहले आर्य थे, बहुत धनवान थे, अब अनार्य बन गए। कोई अकल नहीं, जिसको जो आता है वो धर्म का नाम दे देते हैं। झाड़ के पिछाड़ी छोटे छोटे पत्ते, टाल टालियां निकलते हैं, नए का थोड़ा मान होता है। अगर आप वृक्ष से तुलना करते हैं तो वृक्ष में जो जड़ होती है, जो तना होता है, उसका विशेष महत्व होता है। फिर उसके बाद ब्रांचेस, सब ब्रांचेस निकलती आती हैं, लास्ट में तो जाके छोटी छोटी ट्विग्स होती हैं। तो वो तो बाबा कहते हैं उसका कोई भी ज़्यादा मीनिंग नहीं रह जाता है। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तो ऐसे वर्षा देने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए। तुम जितना जास्ती याद करेंगे, एक तो वर्षा मिलेगा और तुम पावन बनेंगे। लौकिक बाप से तो धन का वर्षा मिलता है, फिर साथ साथ पतित बनने का भी वर्षा मिलता है। बाबा ने कहा कि लौकिक और पारलौकिक, और ये बीच में है अलौकिक, इनको बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है। शिव बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं होती है, इनको कितनी गाली खानी पड़ती है। शिव बाबा है सूक्ष्म, सारा कार्य शिव बाबा करता है, परंतु बीच में जो है वो है ब्रह्मा। तभी ब्रह्मा बाबा कहा करते थे कि वाट वेंदे बामन फातो, कि राह चलते हुए मैं ब्राह्मण फंस गया हूँ। क्यों? मैंने तो कुछ नहीं किया। बाबा आता है, बोलता जाता है, लेकिन लोग मुझे देखते हैं तो गाली मुझे देते हैं। तो बाबा ने कहा वास्तव में कृष्ण को गाली नहीं मिलती है, बीच में फंसा है ये। कहते हैं ना, रास्ते चले ब्राह्मण फंसा, गाली खाने के लिए ये फंसा है। अलौकिक बाप को ही सहन करना पड़ता है। ये किसको पता ही नहीं कि शिव बाबा इनमें प्रवेश कर आए, पतितों को पावन बनाते हैं। पवित्र बनने पर ही मार खाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ सबको वापस ले जाने। तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है, विनाश तो जरूर चाहिए। विनाश बिगर सुख शांति कैसे हो। जब कोई लड़ाई आदि लगती है तो मनुष्य यज्ञ आदि रचते हैं, लड़ाई बंद हो जाए। तुम ब्राह्मण कुलभूषण जानते हो विनाश तो जरूर होगा, नहीं तो स्वर्ग के गेट्स कैसे खुलेंगे। फिर बाबा ने कहा सब स्वर्ग में नहीं आएंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे वही चलेंगे, बाकी जाएंगे मुक्ति धाम। तो ये किसको भी पता न होने के कारण कितना डरते हैं, शांति के लिए धक्के खाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि कोई भी लड़े नहीं। जो बाबा ने कहा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, सभी कहते हैं वननेस हो, एक ही बाप की मत लें कि हम सब एक बाप के बच्चे, भाई भाई हैं, तो वननेस हो जाएगी। एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए। बाबा ने कहा ये जो है ना बात समझने की है, वननेस। देखिए कोई भी वृक्ष से अगर कोई टाल टालियाँ निकलती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं, तो वृक्ष के अंदर वापस तो नहीं जा सकती, लेकिन हार्मोनाइज तो हो सकती हैं। वो बाबा कहता है वननेस, उस चीज को कहता है। बाप ने बताया है भक्ति मार्ग में मुझे काम करना पड़ता है। जो जिसकी पूजा करते हैं मैं उनकी मनोकामना पूरी करता हूँ। यहाँ भी दिव्य दृष्टि का पाठ चलता है। कहते हैं ना,
अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया, विनाश भी ज़रूर होना है, विष्णुपुरी भी ज़रूर स्थापन होनी है। बाप ने जैसे कल्प पहले समझाया था वैसे ही बैठ समझा रहे हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। फिर बाबा ने विनाश को डिस्क्राइब किया कि जब देवता बनते हैं तो आसुरी सृष्टि का विनाश होगा, चारों तरफ हाहाकार मचना है, बुद्धि समझ सकती है नेचुरल कैलामिटीज आनी है, मूसलधार बरसात भी होनी है। इन सब का विनाश हो जाए तब सतयुग की स्थापना हो, 5 तत्वों की खाद भी मिल जाएगी। इस धरती को खाद देखो कितनी मिलती है यानी ये शरीर की खाद मिलेगी। जब इतनी सारी शरीर नष्ट होंगे, जलेंगे, तो खाद ही हो गई ना। फिर बाबा ने रावण के लिए बोला कि रावण की जो एफिजी जलाते हैं, दुश्मन की तो 1-2 बार एफिजी बनाए जलाते, ऐसे नहीं कि वर्ष वर्ष जलाने का नियम रखते हैं, एक बार ही होस्सा निकाल दे। रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं, इनका अर्थ कोई समझते थोड़ी है। फिर कहते हैं रावण ने सीता को चुराया, कुछ अर्थ नहीं समझते और दिन प्रतिदिन रावण को बड़ा बनाते हैं, क्योंकि रावण बहुत दुख देने वाला है। ये जो कर्म की भोगना है, बाबा ने कहा बीमारी आदि है, ये है रावण के कारण। रावण की प्रवेशता होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म हो जाते हैं। सुख दुख का खेल बना हुआ है। फिर बाबा ने कहा कि संगम पर ये राजयोग सीख ये पद पाया लक्ष्मी नारायण का। बिरला को भी छोटी छोटी बच्चियां जाकर समझाएं कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाया। अभी तो कलयुग है, इनको सतयुग नहीं कहा जाता। ये जो है बिरला, उनके मंदिर बनते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर बना। पहले तो नाम रखते थे बिरला मंदिर, बाद में उसको चेंज हुआ लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो बाबा कहते उनको जाके बताओ ये सतयुग के देवता हैं, तो आज सतयुग थोड़ी है। बाबा ने कहा कि आदि सनातन है ही देवता धर्म, अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो, खुशी भी रहती है। जबकि तुम बच्चों को 100% सर्टन है कि हम फिर से अपना राज्य भाग स्थापन कर रहे हैं, इसमें लड़ाई आदि की कोई भी बात नहीं है। राजधानी स्थापन हो रही है, ये सर्टन है, एज सर्टन एज डेथ। आज बाबा ने बोला एज सर्टन एज डेथ। ये कल्प कल्प से वर्षा लेते हैं, जितना पुरुषार्थ करेंगे पुरुषार्थ कर लो उतना उच्च पद पाएंगे। विनाश होना ही है, स्वर्ग की स्थापना होनी ही है। आपके ऊपर निर्भर करता है, करोगे तो भागीदार बन जाओगे, नहीं करोगे तो भी स्थापना तो हो ही जाएगी। बिकॉज इट इज एज सर्टन एज डेथ। आज का वरदान है त्रिकालदर्शी बन, व्यर्थ संकल्प व संस्कारों का परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाएंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। इस व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कार्य करना, इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्पों व विकर्मों को भस्म नहीं करना है, लेकिन शक्ति रूप बन सारे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का करने व अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाने की मशीनरी तेज करो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। स्लोगन है नष्टो मोहा बनना है तो सेवा अर्थ स्नेह रखो, स्वार्थ से नहीं। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।